गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणपति गणेशाय नमः। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाता षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धदात्री नौ दुर्गा च प्रकीर्तिता। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जिस समय श्री सीता जी माता अपने पिता के प्रण को याद करके राम जी के दिव्य स्वरूप की झांकी को अपने हृदय में बैठा करके बड़ी दुखित हो जाती हैं और गौरा जी के मंदिर में जाके प्रार्थना करती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नख सिख देख राम की शोभा और समर्पिता प्रण मन अति क्षोभा। बड़ी दुखी होती हैं और माता गौरी जी के मंदिर में जा कर के हाथ जोड़ के विनय करती हैं। देखो, परमात्मा विनय से ही प्रसन्न होता है, लेकिन वो विनय भाव सहित होना चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खड़ानन माता ओ बेसो विदित दामन दुति दाता। यहाँ पर 3 बार जयकारा है। जय जय गिरवर राज किशोरी, हे गिरवर हिमांचल की पुत्री आपकी जय हो। हे भगवान शंकर के मुख की चकोरी आपकी जय हो। हे गणेशजी खड़ानन की मैया आपकी जय हो। मानो एक संकेत मिलता है, जिसकी श्रद्धा गिरवर की तरह अडिग हो अपने इष्ट के प्रति, गिरवर पहाड़ की तरह अडिग हो, और जिसका विश्वास चकोरी की तरह एकाग्र हो। विश्वास में यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, एकाग्र अपने इष्ट के प्रति होना चाहिए। और जिसका हृदय बालकों की तरह निर्मल हो, वहाँ परमात्मा का अनुभव हो ही जाता है। ये संत और वेद कहते हैं, असत्य नहीं है। तो इस तरह सीता जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे मैया, भाव भाव विभाव पराभाव कारण विश्व विमोहन सुवसी विहारण नहीं तब आदि मध्य अवसाना ओ अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे मैया, भाव भाव विभाव, भाव माने संसार, भाव माने ब्रह्मा, विभाव माने विष्णु, पराभव माने भगवान शिव, माने जो इस उत्पत्ति पालन और संहार करता के जो त्रिगुणात्मक देव हैं, उनकी भी आप आधार हो। हे मैया, ना आपका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, और वेद भी आपको नीत नीत करके गान करते हैं। ऐसी पराम्बा महाशक्ति दुर्गा मैया की आपकी जय हो, जय हो। ऐसा पार्वती ने निवेदन किया। और फिर आगे कहती हैं कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे मैया, देवता आपकी याचना करते हैं और आपका चिंतन करके वो सुखी हो जाते हैं। ऐसी इस तरह माता सीता और श्री गौरा जी की प्रार्थना कर रही। फिर कहती हैं कि हे मैया, कीन्यू प्रगट न कारण ते ही असी कै चरण
गहे वैदेही। पार्वती की दिव्य मूर्ति के सामने पावन चरणों को श्री सीता जी पकड़ लेती हैं, रुदन करती हैं, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं और कहती हैं, मैया आज तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। जब ऐसा कहा तो विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरते मुस्कानी। विनय, जब अतिशय विनय की अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो प्रेमाभास में जब श्री सीता जी हो जाती हैं और अश्रुओं नेत्रों से अश्रुधारा बहती है, शरीर रोमांच हो जाता है, हृदय में श्यामली मूर्ति बसी हुई है, ऐसा चिंतन करती हुई जब पार्वती मैया के श्री चरणों को पकड़ लेती हैं तो फिर पार्वती से नहीं रहा गया और उसी समय अपनी झांकी दिखाती हैं। तो विनय प्रेमवश भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। जब विनय देख करके और पार्वती जी अपने स्वरूप को प्रकट करना चाहती हैं तो उसी समय सीता जी देखती हैं कि अर्धनारीश्वर में, आदि भाग शंकर जी में माला हाथ में सीता जी लिए हैं, वो पहनाना चाहती थी, लेकिन जब ऐसा देखा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये तो भगवान शिव है, तो हाथ से माला गिर जाती है। खसी माल मूरत मुस्कानी, और जो माला गिर जाती है तो ऐसा भाव सोच करके श्री पार्वती मैया की मूर्ति वो मुस्करा जाती है और उसमें दिव्यता आ जाती है और चेतनता आ जाती है और साक्षात मूर्ति में से महागौरी श्री पार्वती जी प्रकट हो जाती। बोलिए श्री जगदम्बा मैया की जय। और प्रकट हो के सादर सिय प्रसाद सिर धरियू, सादर सिय प्रसाद सिर धरियू, ओ बोली गौर हरस हिय भरियू। श्री सीता जी ने जब श्री चरण रख दिया, माता गौरी जी के श्री चरणों में अपना सर रख दिया, तो प्रसन्नता से श्री जो है पार्वती जी बोली सोने सी सत्य आशीष हमारी, सोने सी सत्य आशीष हमारी, और पूजे मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुच साचा, और सोबर मिलहि जाय मन राचा, सोबर मिलहि जाय मन राचा। हे देवी, हे सीते, जो नारद जी ने तुम्हें वचन दिया था कुमारी अवस्था में वो सत्य होगा, और हृदय में जिस श्यामली स्वरूप को तुम धारण करके आए, जो मन में जो सोच के आई, वो तुमको वर मिलेगा। तो सीता जी मनी में कहने लगी कि हे मैया, आप कौन सा वर देख कह रही हो, क्योंकि एक वर गोरा एक श्यामला, हम तो श्यामला देख के आए, हमें स्पष्ट कर दो। ये मनी में प्रश्न किया। तो फिर गौरा जी बोली, मन जाहे राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो। हे देवी, जो सांवरा वर तुम अपने हृदय में बसा के आई हो, वही वर तुम्हें पति रूप में मिलेगा। मन जाए राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो। सीता जी बोली, प्रभु हमें हमारे प्रभु का नामकरण और रख दीजिए, मैया हम किस नाम से उन्हें बुलाएंगे। तो बोली, करुणा निधान। हे सीते, करुणा निधान नाम से तुम संबोधित करना, क्योंकि वो बड़े करुणाक वर्णालय हैं। करुणा निधान सुजान, शील सने जानत राविरो, यह भांति गौरे आशीष सुन सिय, सहत ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली।
इस तरह बार बार श्री चरणों में निवेदन करती हुई सीता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। सखियों के साथ पार्वती का पूजन करती हुई और अपने महलों की तरफ प्रवेश करती हैं। जान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाय कै, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। देखिए यहाँ बामना अंग श्री सीता जी का फड़क रहा है। और जनकपुर में कल जब राम जी ने सीता जी को देखा तो ये स्थिति राम जी की हुई। राम जी अपने छोटे भैया से कह रहे हैं, अरे लखन, ये राजकन्या को तो देखो, ये मिथिलेश नंदिनी को तो देखो। बोले जा सुबिलो के अलौकिक शोभा, जासु बिलोक अलौकिक शोभा, साज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता। वो बोले फर कहीं शोभगे अंग सुनो भ्राता। हे भैया, इसका कारण तो विधाता जाने, लेकिन मेरा तो दाना अंग फड़क रहा है। यद्यपि हम रघुवंशी हैं, रघुवंशंकर साज स्वभाव, मग को पंथ पग धरही न काहू, अतिशय जय प्रतीत मन केरी, ओ जय सपनेऊ पर नारी नहेरी। हमने कभी आज तक पराई स्त्री के श्रीमुख को देखा नहीं है, लेकिन आज मेरा मन श्री सीता जी को देख करके मेरा दाना अंग क्यों फड़क रहा है भैया, ये समझ में नहीं आता। ये विधाता जाने। तो यहाँ सीता जी का बाम अंग फड़का, वहाँ राम जी का दाना अंग फड़का। यहाँ गौरी जी ने श्री सीता जी को राम जी के पति रूप में वर्ण करने का वरदान दे दिया। और वहाँ श्री राम जी जब गुरु जी को पुष्प लेके जाते हैं तो गुरु जी ने भी वरदान दे दिया, सफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, सफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, सो राम लखन सिए भये सुखारे। तो इस तरह प्रीत पुरातन लखै न कोई। गोस्वामी जी संकेत कर देते हैं कि ये प्राचीन प्रीति है, क्योंकि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। ये तो लीला भेद में दो हो जाते हैं। क्योंकि मानवीय लीला करना है, इसलिए मर्यादा के हिसाब से ये लीला चरित्र प्रभु कर रही है। अब देखिए भगवान किस तरह प्रेम से प्रकट होते हैं एक कथा के माध्यम से। जिस समय एक संत थे और वो एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को ब्रह्म भोज कराते थे। तो इस तरह कुछ समय के बाद में बहुत से लोग आने लगे कि चलो वहाँ तो भोजन मिलता है। कुछ तो जो है रूप बना करके आने लगे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सारी संपत्ति नष्ट हो गई। बोधला जी थे। अब बोधला जी ने कहा क्या करें, मकान बिक गया, सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब गंगा जी के किनारे कुटी बना करके रहें और लकड़ियां जंगल से लाएं और उनको बेच के अपने उधर पूर्ति करें। लेकिन वो तो 15 दिन बाद फिर एकादशी आना है, माह में 2 बार आना ही है। अब पहले ही एकादशी आई, मानो भगवान परीक्षा ले रही। तो आटा थोड़ा सा मिला लकड़ियों को बेच करके, उस आटे को रखे। अब बैठे, द्वादशी जाने वाली है और सोच रही है कि अगर मेरा ये व्रत खंडित होता है तो फिर फायदे क्या, मैं अपनी प्राणों का ही निछावर कर दूंगा, क्योंकि सारी संपत्ति नष्ट हो गई। और यदि ये व्रत खंडित होता है तो प्राण धारण करके करेंगे ही क्या। ऐसा विचार करके मन में सोच रहे थे। तब तक क्या हुआ, जब थोड़ी सी और द्वादशी रह गई, तब फिर भगवान नारायण
ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और कहा कह रे भाई कोई इस भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला है। अब तो बोधला जी तो नेत्र नीचे रुदन कर रहे थे, सुना तो तुरंत दौड़े, हाँ महाराज आइए आइए, विराजिए, सम्मान सहित बैठा है। अब विचार कर रहे हैं बोधला जी कि अगर ये कह दें कि आग जला दो तो हम ये सब क्रिया कर दें, तो भगवान जान गए। भगवान बोले अब क्या बैठा सोचता, अरे खोजो उपले चार वहीं बनाऊं बाटियां। अब क्या बैठा है, हम यहाँ बाटियां बनाएं, तुम 4 उपले खोज के और चूल्हा को जला दो। बोधला जी तो सोच ही रहे थे। बोधला जी ने तुरंत लकड़ी ईंधन इकट्ठा किया, चूल्हा बनाया और चूल्हे को जला दिया। अब भगवान ने बाटियां बनाने के लिए गंगा के किनारे का एक पत्थर साफ किया, कमंडल के जल लेकर के कमंडल में, और उसमें वो आटा रखा, थोड़ा सा आटा, और अपने हाथों से उसको गूंथने लगे। जाए क्रिया हुई तो देखिए क्या होता है। आज भक्त के प्रेम में अनुरागे, आज भक्त के प्रेम में अनुरागे, पाथर पर पिसान निज कर सो सानन लागे, पाथर पर पिसान निज कर सो सानन लागे। तो क्या हुआ, चौके चतुरानन पंचानन नयन उघारे, चौके चतुरानन पंचानन नयन उघारे, कांप गई कमला कमलापति कहाँ से धारे। विचार किया, आज भक्त ने प्रेम में बांध लिए त्रिबंधनी, आज भक्त ने प्रेम में बांध लिए त्रिबंधनी, रमा चली बैकुंठ तज बन के वृद्धा ब्राह्मणी। आज लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का रूप धारण करके भगवान के पास आज आती हैं, कहती हैं अकेले अकेले पा जाओगे नाथ, कि नहीं नहीं देवी आप भी आओ। और जब लक्ष्मी जी आई तो फिर ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आए तो शिव जी आए, तो शिव जी के सारे गण महात्माओं का भेष बना बना करके गंगा के तीर पर, गंगा के पावन तीर नारायण क्षेत्र में आने लगे। अब तो जन समूह उमड़ पड़ा संतों का। बोधला जी विचार करने लगे कि अब स्थापित होंगे, क्यों, क्योंकि आटा तो एक मूर्ति का है, इतने लोगों को कहाँ से होगा, क्या होगा। हे भगवान, ये क्या विडम्बना आ गई। मन ही मन करुण क्रंदन कर रहे हैं, लेकिन जानते नहीं है कि कौन आया द्वार पर। तो लिखा है कि योगी तपोनिधि ज्ञानी बड़े, योगी तपोनिधि ज्ञानी बड़े, मुनीसन अनेकन आने लगे, मुनीसन अनेकन आने लगे, दुई मूर्ति का भंडार न था मन में बोधला सकुचाने लगे, दुई मूर्ति का भंडार न था मन में बोधला सकुचाने लगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि साक के पात में तृप्ति करें, सृष्टि के प्रभु मुस्कराने लगे। जिस समय दुर्वासा जी की दुर्योधन ने सेवा की और ये निवेदन किया कि महाराज आप ऐसे समय पर धर्मराज जी के पास जाइए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो सूर्यास्त के समय, और उनका जाकर के आतिथ्य स्वीकार करिए, हमारी इच्छा है। क्योंकि भगवान सूर्य की जो बटोई थी उसमें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं आता था, जब सूर्योदय होता था तब आता था। फिर तो कितने भी ब्राह्मणों को भोजन कराया जा सकता था। दुर्वासा जी अपने चेलों के साथ संध्या के समय पहुँचे, बोले हम भोजन करेंगे। धर्मराज जी भीतर गए, द्रौपदी से कहा देवी बटलोई, द्रौपदी बोली नाथ हम तो अभी भोजन करके उसको साफ करके रख दिया, अब तो बड़ी समस्या है, अब तो बड़ी समस्या है। महात्मा स्नान करने गए, आकर के स्थापित कर देंगे, अब क्या करें। रोने लगे पांचों पांडव। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अधीर होकर पुकारा, हे कन्हैया आज तक रक्षा करते आए हो, अब रक्षा करो। और भगवान प्रकट हो गए, बोले अरे बहन बड़ी भूख लग रही है।
भगवान द्रौपदी बोली भगवान वही तो समस्या है। अरे बोले हम कुछ नहीं सुनना चाहती, तू बटलोई ला। बटलोई दी गई। उसमें उस दिन भाजी बनी थी और उस भाजी का एक छोटा सा शीत गुद्दे में चिपका था। भगवान ने उसी को तिनके से उठा के अपने हस्तकमल पर रखा और जल लिया और संकल्प किया कि संसार के समस्त प्राणी जो है क्षुधा से जो है पूर्ण हो जाए। और ऐसा करके ले लिया तो फिर दुर्वासा जी के और शिष्यों के पेट फूल गए नाक तक, सांस लेने के लिए जगह नहीं थी। अब तो वो वहीं से निकल गए, बोले अब क्या खाएंगे। तो ऐसा प्रभु की लीला है। तो दुई मूरत का भंडार था, मन में बोध लासा को चाहने लगे। एक साके के पात में तृप्ति करे, सृष्टि के प्रभु मुस्कराने लगे। वो जननी के करों से विनीत बनी बाटियां सुत प्रेम से पाने लगे। जननी के करों से विनीत बनी बाटियां सुत प्रेम से पाने लगे। और जय जय सीताराम करके सभी जो है अंतर्ध्यान हो गए। अब जब बोधला ने नेत्र खोले तो देखा रे ये तो सभी भोजन हो गए, हजारों पत्तलें डली हैं और उन पत्तलों पर सोने की कीलें लगी थी। बोधला जी समझते देर नहीं लगी कि हम ठगे गए, प्रभु आए और हम पहचान नहीं पाए, रोने लगे। बोले भगवान अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा। तो गोस्वामी लिखते हैं कि भगत बछल प्रभु कृपा निधाना और विश्वास प्रगटे भगवान। जहाँ श्रद्धा अधिक होती है, विश्वास एकाग्र होता है और हृदय में प्रेम होता है निर्मलता के साथ, तो परमात्मा प्रकट ही हो जाते हैं। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना और विश्वास प्रगटे भगवाना। एकाग्र विश्वास देख के भगवान प्रकट हो गए कि यदि नहीं जाएंगे तो बोधला प्राणों का त्याग कर देंगे। और भगवान ने कहा हे भक्त तुम इस संपत्ति को रखो, तुम्हारे यहाँ ब्रह्म भोज होता है और तुम्हें अभिमान नहीं आएगा और तुम्हारी ये संपत्ति नष्ट नहीं होगी और अंत में तुम मेरे धाम को आओगे। तो इस प्रकार भोग और योग, भोग और भक्ति दोनों परमात्मा दे देते हैं जब उनका कोई बन जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने उत्तरकांठ में एक दोहा लिखा है, जे सकाम नर सुनहि जे गावई, वो सुख संपत्ति नाना विधि पावई। वो सुर दुर्लभे सुख कर जग माही, वो अंत काल रघुपते पुर जाई। जो परमात्मा से नाता जोड़ लेता है, उनके नाम का स्मरण करने लगता है, उनके पावन चरित्रों का श्रवण या कथन करता है और चिंतन के द्वारा उनके रूप की झांकी का ध्यान करता है, ऐसा जीव संसार के सुखों को भोग के परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसमें संशय नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोले आनंद कंद भगवान की जय।